तो अभी श्राद्ध का समय चल रहा है, ये पितृपक्ष कहते हैं। और अक्सर लोग पूछते हैं कि श्राद्ध बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, और किसी ने कहा कि अगर श्राद्ध के समय आप यहाँ खिलाते हो तो पितरों को कैसे पहुँचता है, या फिर पितृ के रूप में जो कौएँ आते हैं वो खा लेते हैं। तो है क्या, श्राद्ध बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और ये कितना सत्य है? देखिए, श्राद्ध जो बनाना चाहिए और श्राद्ध पितृ तर्पण करना चाहिए, ये गलत नहीं है, शास्त्रों में वर्णन है। देखिए, वेद में तीन विभाग दिए गए हैं। एक होता है कर्मकांड, दूसरा होता है ज्ञानकांड, और तीसरा होता है उपासना कांड। तो कर्मकांड की दृष्टि से श्राद्ध का तर्पण करना चाहिए। जो पितृलोक में रह रहे हैं उनको जब आप यहाँ पर तर्पण देते हो, यहाँ पर वस्तुएं अर्पण करते हो, तो उनको प्राप्त होता है। दिस इज अ साइंस, ये साइंस है, लेकिन ये सटल साइंस है, सूक्ष्म है, इसलिए समझ नहीं आता लोगों को। और दूसरी तरफ कर्मकांड का विभाग होने की वजह से इसका क्या उद्देश्य है, क्यों तर्पण किया जाता है? जो पितरों को तर्पण करते हैं तो उनको पितरों लोगों को सुविधा मिलेंगी, फैसिलिटीज मिलती हैं, अच्छा जीवन जी सकते हो जहाँ भी हैं। लेकिन आपको उतना बेनिफिट क्या मिलेगा? क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको भी उनको कृपा मिलती है, आपको भी मेटल बेनिफिट्स मिलते हैं। हाँ, आप जब मरते हो तो आपके जो आने वाली वंशज वो करती है पितृ तर्पण, तो आपको फायदा मिलता है। लेकिन घुमा फिरा के पितृलोक हो, आप जिस लोक में हो, इस भौतिक संसार में रहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावितनो अर्जुना। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि रहता तो संसार में ही है। ये सब कार्य करने से भी आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, भगवत धाम नहीं जाते हो। तो क्या किया जाए? भगवत धाम जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवत धाम जाने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और भगवान की भक्ति करने के बाद ये सबकी आवश्यकता नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को सब कुछ अर्पण कर देते हैं। बताते हैं भगवान गोविंद को अगर आपने उनकी पूजा की, उनकी तपस्या की, उनके लिए खुश करने के लिए नाम जप किया, तो पितृ ऋण हो, देवता ऋण हो, ऋषि ऋण हो, ये प्रकृति का ऋण हो, माता पिता का ऋण हो, सभी ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तब करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप बोलोगे कि प्रभु जी लोक विचार तो एक बात होती है कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ, लोग क्या सोचेंगे? लोग अगर सोचेंगे, अगर उनको देखकर चलना है, तो इसके लिए भी एक हमारे आचार्य बताते हैं कि घर में कीर्तन कराइए, भगवान कृष्ण को भोग अर्पण कीजिए, उस प्रसाद को आप कीजिए जाकर अपने पितरों को। इससे क्या हो? पितरों को प्रसाद मिलेगा, तो उनको भगवान की कृपा मिलेगी, भक्ति प्राप्त होगा, आपको भक्ति प्राप्त होगा। हो सकता है कि भगवान कृष्ण की कृपा से दोनों के दोनों गोलोक धाम चले। दिस इज द रियल पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस पितृपक्ष ऑफ श्राद्ध। अन्यथा क्या है, हम भी फंसेंगे, वो भी फंसेंगे, तो कोई फायदा नहीं। हरे कृष्ण।